हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइज, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री में से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वैदिक कल्चर। तो गाइज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, पेपर्स में ये देखा गया है कि वैदिक कल्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को लाना बहुत ज़रूरी था। तो गाइज, आज हम वैदिक कल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर क्वेश्चन की डेप्थ में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ताकि पेपर्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप हर क्वेश्चन का आंसर पेपर्स में दे सकें। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पुरुष सूक्ता इज फाउंडेड इन द। तो गाइज, मैं पहले आपको बता दूं, पुरुष सूक्ता जो है एक तरह का हिम है, मतलब कि एक तरह का भजन है। तो गाइस, ये हमें मिलता है ऑप्शन बी, ऋग्वेदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेदा। पुरुष सूक्ता हमें ऋग्वेदा के अंदर मिलता है। गाइस, आपको बता दो, ऋग्वेदा के अंदर टोटल 10 मंडल्स हैं, मतलब कि 10 चैप्टर्स आप कह सकते हैं। पुरुष सूक्ता जो है आपको 10th चैप्टर में मिलेगा। गाइस, मैं आपको बता दूं, जो पुरुष सूक्ता है ये एक्सप्लेन करता है चार वंश को, मतलब कि 4 वंश को। जो पुरुष सूक्ता है ये डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट है ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य, और लास्ट मतलब कि फोर्थ है शूद्रा। ये चार वंश को डिस्क्राइब करता है, जो कि मैंने आपको नाम दे दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। और गाइज, जो हिम्स है ऋग्वेदा के, ये रिसाइटेड बाय होत्री, मतलब कि जो द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय होत्री। जितने भी हिम्स है ये सारे रिसाइट हुए हैं होत्री से ऋग्वेदा के। गाइज, थोड़ा पढ़ते हैं ऋग्वेदा के बारे में। गाइज, ऋग्वेदा के अंदर 1028 हिम्स हैं और 10,580 वर्सेज हैं। और ये टोटल ऋग्वेद जो है 10 मंडल्स में बांटा गया है, मतलब कि 10 चैप्टर्स में बांटा गया है। गाइस, ऋग्वेद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैदिक कल्चर में। तो आगे और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और हम आगे और भी डिस्क्राइब करेंगे ऋग्वेदा को, क्योंकि ऋग्वेदा में से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कॉम्पिलेशन ऑफ, मतलब कि जो पतंजलि है वो अपने जाना जाता है किस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, योगा सूत्रा के बारे में। पतंजलि के बारे में आपको, पतंजलि में आपको योगा सूत्रा के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, योगा सूत्रा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज। हमें गाइस बताना है वो गॉड, वो भगवान जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ऋग्वेदा के अंदर। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा इंद्रा, लेकिन जो इंद्र देव है वो ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा उनके बारे में बताया गया है, या सबसे ज्यादा बार उनका नाम ऋग्वेदा के अंदर आया गया है, इसलिए वो ऋग्वेदा के अंदर प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रा। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फोर्थ, द ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वॉज। हमें गाइस बताना है, जो ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेदिक गॉड जो है भगवान है वरुणा, उसको उनको हमने क्या बोला है। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, गार्जियंस ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, जिसका आप हिंदी में मतलब बेसिकली मतलब होता है ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक। इसलिए गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमने ऋग्वेदिक गॉड वरुण को क्या बोला गया है, गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, निवि, परिधन एंड अधिवासा वर्धा। हमें गाइस बताना है, जो निवि, परिधन, अधिवासा ये क्या है। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यंस। आर्यंस के तरह तरह के नाम है ये गारमेंट्स के। जो ये तीनों नाम है, निवि, परिधन, अधिवासा, ये गारमेंट्स के नाम है बेसिकली। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन, पनीनी द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग द। हमें गाइस बताना है, जो पनीनी थे फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज के इंडिया के, वो कौन सी सेंचुरी के अंदर जीते थे। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 to 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि बीसी। गाइस, जब हम पहले के वैदिक काल के टाइम पे जो इसमें नंबर्स थे उल्टे चलते थे, जैसे अब तो चलता है 2020, 21, 22, 23, पहले उल्टा होता था। तो इसलिए सही आंसर होगा इसका 6 to 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। कहीं बच्चे शायद ऑप्शन डी को शायद लगा दें 5th to 6th, पर गाइस पहले के टाइम में जो ईयर्स थे वो उल्टे काउंट होते थे। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 to 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन, उपनिषद आर बुक्स ऑन। गाइस, हम बताना, जो उपनिषद है
वो किस चीज़ के ऊपर बुक लिखी गई है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलोसफी के ऊपर जो है उपनिषद को लिखा गया है। टोटल 108 हमारे पास उपनिषद है। गाइस जनरली उपनिषद को हम वेदांता भी कहते हैं। तो अगर आपसे पेपर्स में ये पूछ लें कि उपनिषद का दूसरा नाम क्या है, तो और आपको ऑप्शन में वेदांता दिखे, तो आप वेदांता को टिक कर सकते हैं। गाइस 108 उपनिषद में से सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? बृहद्रंगिका जो है सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। बृहद्रंगिका जो है सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वॉज। हम बताना है कि योगा फिलोसफी के विस्तारक कौन थे। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि को गाइस योगा फिलोसफी का विस्तारक माना जाता है। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। गैस हमें बताना है जो हमारा वर्ड है सत्यमेव जयते हमारी स्टेट एम्बलम में इंडिया की, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। और गाइस सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? ट्रुथ अलोन ट्रिम्प। और गाइस हमें ये सत्यमेव जयते जो हमारा स्टेट एम्बलम है इंडिया का, ये हमें किसने दिया था? ये हमें दिया था गाइस मदन मोहन मालवीय जी ने हमें ये दिया था, सत्यमेव जयते। आपने कई जगह देखा होगा लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम, और हमें मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था, और ये मुंडका उपनिषद में से दिया गया है। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम वॉज। हम बताना है गाइस जो ग्रेट लॉ गिवर थे पुराने टाइम के, एंशिएंट टाइम के, वो कौन थे? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनु, जो कि ग्रेट लॉ गिवर थे एंशिएंट टाइम के। गाइस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, गाइस ये भी ऋग्वेद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आज, और इस क्वेश्चन हम काफी सारे आपको जानकारी देंगे इसके बारे में ऋग्वेद के अंदर भी। गाइस द वर्ड गोत्रा अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। हम बताना गाइस जो गोत्रा वर्ड है वो सबसे पहले कौन से वेद के अंदर आया था? तो पहले तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, ऋग्वेद के अंदर आया था। गाइस अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा पॉइंट। ऋग्वेद को गाइस हम कलेक्शन ऑफ लिरिक्स भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कौन से हमें ऋग्वेद में हमें कलेक्शन ऑफ लिरिक्स मिलेगा, तो गाइस इसका आंसर होगा ऋग्वेदा। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, एक तो हो गया कि गोत्राकर कौन से ऋग्वेद में से आया, तो ऋग्वेदा। अगर पूछ ले कलेक्शन ऑफ लिरिक्स कहाँ से आया, तो वो भी ऋग्वेदा में से। तो दो क्वेश्चन हो गए। और गाइस मैं बताता हूँ आपको गोत्रा वर्ड कहाँ से आया। गाइस मैंने आपको बताया था ऊपर जो ऋग्वेद है उसके अंदर 10 मंडल हैं, लेकिन 10 चैप्टर्स हैं। जो गाइस सेकंड से लेकर 7th मंडल है उसको गाइस हम गोत्रा कहते हैं या फिर वंशा मंडलाज कहते हैं। जो सेकंड से लेकर 7 तक मंडल हैं या चैप्टर्स हैं उनको हम गोत्रा कहते हैं या फिर वंशा मंडला कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड से 7th जो मंडल है ऋग्वेद के अंदर उनको हम क्या कहते हैं? गोत्रा और वंशा मंडला। गाइस मैं आपको ऋग्वेद के बारे में एक और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देना चाहूँगा, जो कि शायद पेपर्स में अक्सर पूछ ली जाए। तो गाइस जो ऋग्वेदा है ना, ये हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड का। इसीलिए हम इसको गाइस ऋग्वेदा को द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो ऋग्वेदा है ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड का, इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कौन से वेद को कहा गया है, तो गाइस इसका आंसर है ऋग्वेदा, जो कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड में। गाइस हम अब पढ़ते हैं जो ये हो गया गाइस हमारे ऋग्वेदा के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन। गाइस अब हम पढ़ते हैं जो बाकी के 3 हैं इनके बारे में। गाइस जो सामवेद है इसको बुक ऑफ चंट्स भी कहा जाता है। और गाइस जो यजुर्वेद है उसको बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको मिलेंगी काफ़ी सारी प्रेयर्स। और गाइस जो अथर्ववेद है इसको बुक्स ऑफ मैजिकल फॉर्मूले भी कहा जाता है। मतलब कि जो अथर्ववेद है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे मैजिकल फॉर्मूले मिलेंगे। बट तो गाइस ये था हमारा 11th क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन या 5 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। हमने ऋग्वेद को काफ़ी डिटेल में या डेप्थ में एक्सप्लेन करा है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, न्याय दर्शन वॉज प्रोपोगेटेड बाय। गाइस ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, नया दर्शन वॉज प्रोपोगेटेड बाय। जो नया दर्शन है वो किसने दिया था?
तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौतमाने। इसका इनका पूरा नाम है गाइज अक्षयपड़ा गौतम ने दिया था न्याय दर्शन। गाइज काफी सारे पेपर्स में ये पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यूपीएससी के पिछले साल के पेपर्स उठा के। तो बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर, 13th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन नस्तिका एंड अस्तिका सिस्टम इन इंडिया। गाइज हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है एक विशेष फीचर है किसका, नस्तिका और अस्तिका सिस्टम का इंडिया में। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नस्तिका एंड अस्तिका सिस्टम में सबसे डिस्टिंक्टिव विशेष फीचर है कि वो बिलीव करते हैं भगवान की मौजूदगी में। तो गाइज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 14th क्वेश्चन। अष्टाध्याय वॉज रिटन बाय, इसके ऊपर गाइस हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि जो पिनीनी है वो 6 to 5th सेंचुरी में लिव करते थे। उन्हीं के ऊपर ये एक और क्वेश्चन है गाइस, जो अष्टाध्याय है वो पूछा गया है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पनीनी के द्वारा लिखी गई है। और जो गाइस अष्टाध्याय है ये ओल्डेस्ट ग्रामर है वर्ल्ड की। अष्टाध्याय जो है ओल्डेस्ट ग्रामर है वर्ल्ड की। तो इसका आंसर होगा जो कि पिनीनी के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर, 15th क्वेश्चन। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्या इज, हमें गाइस बताना है जो वर्ड है आर्या इसका मीनिंग क्या है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपीरियर। वर्ड आर्या का मीनिंग है सुपीरियर। गाइस तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 16th क्वेश्चन। द मनुस्मृति मेनली डील्स विद, गाइस हमें बताया गया जो मनुस्मृति है ये एक तरह का टेक्स्ट है, ये बताना है कि ये मेनली किस चीज में डील करता है, किस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉज। मतलब कि गाइज जो मनुस्मृति टेक्स्ट है इसके अंदर बेसिकली लॉज के बारे में बताया गया है। तो गाइज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 17th क्वेश्चन। पुरुष मेधा मेल सेक्रीफाइस इज रेफर्ड टू इन, मैं गाइज बताना जो पुरुष मेधा है मेल सेक्रीफाइस एक तरह का, वो रेफर करता है किसको। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, शतपदा ब्राह्मण। गाइस पुरुष मेधा है मेल सेक्रीफाइस, ये बेसिकली रेफर करता है शतपदा ब्राह्मण को, जो कि ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण है यजुर्वेद में। गाइस जो पुरुष मेधा है ये बेसिकली रेफर करता है शतपथा ब्राह्मण को। और जो शतपथा ब्राह्मण है गाइस ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण है यजुर्वेदा का। गाइस इससे आपके दो क्वेश्चन बन गए इसमें, एक तो 17 क्वेश्चन तो मैंने बताया यही, और यही पूछा जा सकता है कि जो सत्यपथा ब्राह्मण है ये कौन से वेद से लिया गया है। तो गाइज ये यजुर्वेद का है जो कि ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण है। तो गाइज और गाइज इसके बाद हम ऑप्शन डी में पंचवशा ब्राह्मण, गाइज ये सामवेद का एक ब्राह्मण है पंचवशा ब्राह्मण। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर, 18th क्वेश्चन। गाइज 18th क्वेश्चन के अंदर ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, वो भी पूरी डेप्थ में। तो गाइज पढ़ते हैं, हु कंपोज द गायत्री मंत्रा। गाइज हमें बताना है कि किसने गायत्री मंत्र दिया था। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वामित्रा। तो गाइज ये तो हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। अब गाइज थोड़ा पढ़ते हैं रामायण और महाभारत के बारे में भी, क्योंकि इसमें से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर आने वाले पेपर्स में काफ़ी चांसेस है कि शायद इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं। तो गाइज पहले पढ़ते हैं रामायण के बारे में। तो गाइज सबसे पहले रामायण जो है लिखी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा, ये शायद आपको सबको पता ही होगा 99% लोगों को, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं पढ़ लो। रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा, जिसको गाइज हम जानते हैं आदि काव्य के नाम से भी हम रामायण को जानते हैं, एज नोन एज आदि काव्य। हम रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। गाइज जो रामायण है ये ओल्डेस्ट एपिक है वर्ल्ड की, जिसमें 24,000 श्लोक्स लिखे गए हैं 7 खंड में, मतलब कि 7 सेक्शन में। रामायण जो है ओल्डेस्ट एपिक है वर्ल्ड की, और इसमें 24,000 श्लोक लिखे गए हैं 7 सेक्शन या 7 चैप्टर या 7 खंड में। तो गाइस ये तो हुई रामायण की बात। इसमें से कई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलावा रामायण में और आपको कुछ नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए जो कि पेपर्स में आ सके। मैंने आपको इस 2 लाइन में ही बता दिया रामायण के बारे में पूरा। अब गाइस पढ़ते हैं महाभारत के बारे में। गाइस महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने, ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जो महाभारत है वो वेद व्यास जी ने लिखी थी। गाइस ये लॉन्गेस्ट एपिक है हमारे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का ये लॉन्गेस्ट एपिक है। लॉन्गेस्ट गाइस रामायण है ओल्डेस्ट और महाभारत है लॉन्गेस्ट। तो आप कंफ्यूज मत होना, एक का याद कर लो, रामायण अगर ओल्डेस्ट है तो महाभारत लॉन्गेस्ट है। गाइस
महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक्स डिस्क्राइब किए गए हैं इन 18 पर्वन्स, मतलब कि 18 चैप्टर्स के अंदर 1 लाख श्लोक्स डिस्क्राइब किए गए हैं महाभारत के अंदर। अब गाइज जो हम पढ़ते हैं भगवत गीता के बारे में, गाइज जो भगवत गीता है वो मेनली ली गई है महाभारत में से ही भगवत गीता ली गई है। अब गाइज जो महाभारत में 18 पर्वन थे वो उसमें से एक पर्वन में से भगवत गीता को भी लिया गया है। तो गाइज इसका हम पढ़ लेते हैं आंसर। भगवत गीता को लिया गया है गाइज भीष्म पर्वन से। तो आपको आंसर मिल गया कि भगवत गीता ली गई है। ये तो हमें पता है कि महाभारत से ली गई है, पर ये पूछा है कि इसमें कौन से पर्वन से ली गई है। तो गाइज इसका आंसर है भीष्म पर्वन। तो गाइज लार्जेस्ट पर्वन ऑफ महाभारत जो है वो है शांति पर्वन। ठीक है, जो हमारे 18 पर्वन है महाभारत में उसमें से जो भगवत गीता ली है वो ली गई है वो है भीष्म पर्वन में से ली गई है, और लार्जेस्ट पर्वन है महाभारत का शांति पर्वन। तो गाइज ये क्वेश्चन थे 4 से 5 क्वेश्चन, इनके चांसेस है आने वाले पेपर्स में पूछे जाने के। तो बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन, ऑथर ऑफ न्याय सूत्र वाज। देखा ये दोबारा से क्वेश्चन आया, मतलब कि ये यूपीएससी पेपर्स में बार बार अलग अलग साल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे काफ़ी चांसेस है अगली बार आपके पेपर्स में आने के। दोबारा से यही क्वेश्चन आया, मैं रिपीट इसलिए करा इस क्वेश्चन को दोबारा से ताकि वो पता चल जाए कि पेपर्स में ये एक्चुअली पूछा जा रहा है बार बार। तो गाइस ऑथर ऑफ न्याय सूत्रा वॉज गौतम, अक्षयपड़ा गौतम, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन, द वर्ड आर्यन मीन्स। गाइस इसमें बताना है कि जो वर्ड है आर्यन उसका मतलब क्या है। तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऑफ गॉड फैमिली, मतलब कि एक तरह से बेसिक हिंदी मीनिंग है इसका अच्छे परिवार का। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास contains an account of magical charms and spells। गाइस मैंने आपको ऊपर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बताया था, उसी से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया है। इसमें पूछा गाइस कौन से 4 वेदास में से, मतलब कि जो 4 वेद हैं उसमें से कौन से में से हमें मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल के बारे में मिलेगा। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेदा में हमें मैजिकल चार्म्स के बारे में मिलेगा और स्पेल्स के बारे में। मैंने आपको ऊपर भी थोड़ी एक 3-4 वर्ड में बताया था कि जो अथर्ववेद है इसके अंदर आपको मैजिकल फॉर्मूले मिलेंगे। तो यही हमें पूछा, थोड़ा क्वेश्चन में घुमा दिया गया है कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स कहाँ पे मिलेंगे, तो आंसर वही रहेगा अथर्ववेदा के अंदर मिलेंगे। तो गाइज अब हम जो ऊपर के गाइज जो अथर्ववेदा है ना ये सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। इससे पहले जो है 3 वेद आगे थे, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट हो गया था, उसके बाद आता सामवेद और उसके बाद आया था यजुर्वेद। जो अथर्ववेद आया गाइज वो काफ़ी लेट आया है। ठीक है, तो गाइज जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इन तीनों को हम जॉइंटली कहते हैं वेद त्रयी। ये भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 3 वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको जॉइंटली क्या कहा जाता है। तो गाइज इसका सही आंसर होगा वेद त्रयी, इन तीनों को कहा जाता है। गाइज इसमें अथर्ववेद को नहीं ऐड किया गया क्योंकि अथर्ववेद इन तीनों से काफ़ी लेट आया है। तो गाइज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज प्राइमरीली ऑफ। गाइज आना है जो धर्म था अर्ली वैदिक आर्यंस का वो क्या था। तो गाइज वो पूजा करते थे वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास की। जो रिलीजन था, धर्म था अर्ली वैदिक आर्यंस का, वो क्या था, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। वो पूजा करते थे नेचर की और यजनास की। तो गाइज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्रिब्स वर एट। हमें गाइज बताना है इसमें जो अर्लीस्ट सेटलमेंट हुई थी आर्यन ट्रिब्स की वो कहाँ पे हुई थी। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सप्ता सिंधु। गाइज बेसिकली सप्ता सिंधु है बेसिकली 7 रिवर्स के नाम है, जिसके अंदर आती है गंगा, यमुना, इंडस, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा एंड कावेरी। बेसिकली ये सप्ता सिंधु इन 7 रिवर के ऊपर ही पढ़ाया है नाम। गाइस जो इसमें 7 रिवर में पहली रिवर है गंगा, ये सबसे पवित्र मानी गई है गंगा। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यन ट्रिब्स का सेटलमेंट कहाँ पे हुआ था, सप्ता सिंधु में, जो कि 7 रिवर्स का नाम है गंगा, यमुना, इंडस, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा एंड कावेरी। और जो गंगा नदी है सबसे पवित्र मानी गई है।
गाइज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन। इन द अर्ली ऋग्वेदा पीरियड what was considered to be the most valuable property। हमें गाइस ये बताना है कि अर्ली ऋग्वेदा पीरियड में किस चीज को सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी माना जाता था। गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काउ। पर गाइस अगर आप गाइस गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर काउ ही मिलेगा। पर कई बुक जो अभी नया लेटेस्ट एडिशन आ रहा है इसमें अभी इसको लैंड बोला जा रहा है कि बाद में काऊ की जगह सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है जो लैंड हो गई थी। पर अब अभी इसका आंसर वैसे काऊ ही है, पर कुछ बुक्स के हिसाब से वो कह रहे हैं कि बाद में काऊ के बाद जो है लैंड सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो गई थी। अभी हम इसका आंसर गाइस ऑप्शन बी काऊ ही कंसीडर करेंगे क्योंकि लैंड अभी पूरे 100% से कंफर्म नहीं है। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के अगले क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन। गाइज ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पर इसके बाद मैंने आपके लिए 3 टेबल रखी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, जिनमें से उन टेबल्स में से आपको काफ़ी चीज सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे और काफ़ी चांसेस हैं उन टेबल्स के अंदर से आने वाले पेपर्स में क्वेश्चन आने के। तो गाइज उन टेबल्स को ज़रूर पढ़ना, और जो मैंने टेबल्स में ब्लैंक छोड़े हैं आपको अगर उनका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो गाइज हमारा 25th क्वेश्चन क्या है। सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मारवंतरा एंड वंश चरित आर द इंडिकेटर्स। हमें गाइज जो ये 5 नाम बताए गए हैं ये बताना है ये किस चीज़ के इंडिकेटर्स हैं। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुराणाज। लगी पुराणाज के ये जो हम 5 वर्ड है ये पुराणाज के इंडिकेटर हैं। गाइज टोटल 18 पुराणाज है, और सबसे ओल्डेस्ट पुराना है वो है मत्स्य पुराना। तो गाइज ये हो गया हमारे पुराने के बारे में। गाइज हम पढ़ते हैं वेद। वेद हमें आपको बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका मतलब टोटल 4 वेद हैं। उपनिषद मैंने आपको बताया था 108 है, जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद मैंने आपको बताया था बृहद्रण्यक का। आप ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैंने और भी डिटेल में उपनिषद के बारे में बताया गया है। और गाइज सूत्राज, ये गाइज 526 सूत्राज हैं जो कि 6 बुक्स के अंदर बेसिकली डिस्क्राइब किए गए हैं। वही मैंने आपको यहाँ पे वेदा, पुराणाज, उपनिषद, सूत्राज को एक छोटे से भाई समअप कर दिया है। आप डिटेल में और ऊपर पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन इनके अलग अलग क्वेश्चन हैं चारों के। अब गाइस पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल्स पे। 3 टेबल्स है गाइस, काफ़ी चांसेस है क्वेश्चन आने के, तो ध्यान से पढ़ना। तो गाइस हमारा फर्स्ट टेबल है, हाँ, उपवेदास से। मतलब गाइस जो हमारे वेदा हैं उनमें से कुछ उसके उनके उपवेदास भी हैं। जैसे ऋग्वेदा है, सामवेदा है, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, इनके कुछ उपवेद भी हैं जो कि काफ़ी फेमस है। तो गाइज शायद आने वाले पेपर में उपवेद से भी क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें से उपवेद में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो शायद आने वाले क्वेश्चन में उपवेद से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज हमें बताना है जो ऋग्वेदा है उसका उपवेद कौन सा है। तो गाइज इसका सही आंसर होगा आयुर्वेदा, जिसके अंदर मेडिसिन के बारे में बताया गया है। इसलिए हम पूछ लें अब क्वेश्चन में गाइस पेपर में क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता है। हमसे ये पूछ लेता है कि जो आयुर्वेदा उपवेद है वो कौन से वेद में से एसोसिएटेड किया गया है। तो आपको गवा नहीं है, इसका आंसर होगा ऋग्वेदा। तो गाइस हमारा जो सेकंड है वो है, तो गाइस जो हमारा गंधर्व वेदा है ये उपवेद है सामवेदा का, इसमें बेसिकली म्यूजिक के बारे में बताया गया है। तो गाइस जो हमारा थर्ड है वो है धनुर्वेदा, जो कि उपवेदा है यजुर्वेदा का, और इसमें बेसिकली गाइस बताया गया है आर्चरी के बारे में। और गाइस लास्ट हमारा फोर्थ वेद जो है अर्थ वेदा, जिसको हम शिल्प वेदा, द साइंस ऑफ क्राफ्ट ऑफ वेल्थ या फिर वेल्थ भी कहते हैं, जो गाइस उपवेद है अथर्व वेदा का। अब गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले 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 टॉपिक पे, जो कि है स्कूल्स और फाउंडर। गाइस जो पुराने टाइम में है उनको स्कूल्स की जगह पे दर्शना बोला जाता था। और गाइस हमें बताना है ये फेमस, गाइस हमारे पास ये जो है 6 फेमस स्कूल्स के नाम है जिनके काफ़ी चांसेस है पेपर्स में पूछे जाने के। स्कूल को पहले के टाइम में दर्शना भी कहा जाता था। तो गाइस जो मैंने आपके सामने ये ब्लैंक आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी फेमस स्कूल हैं। आप शायद इनका आंसर जानते हो, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम करते हैं
सबसे पहला है गाइज स्कूल है संख्या दर्शन। तो गाइज इसके फाउंडर थे कपिला। गाइज योगा दर्शन और न्याय दर्शन का आपका फाउंडर आपको मुझे बताना है, और मुझे पूरी उम्मीद है शायद आप न्याय दर्शन का तो बता ही सकते हो और योगा दर्शन का भी। गाइज जो फोर्थ है विशेषका दर्शन, इसके फाउंडर थे उलूका कनाडा। गाइज फिफ्थ है मीमांसा और पूर्व मीमांसा, इसके गाइज फाउंडर थे जमीनी। गाइज लास्ट है वेदांत, मतलब कि उत्तरा, या इसको हम कह सकते हैं उत्तरा मीमांसा, इसके गाइज फाउंडर हैं भद्रायना। गाइज हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। इसमें हमने डिस्क्राइब करे हैं जो हमारे नेम है रिवर्स के, इसके ओल्ड नेम ऋग्वेदिक के अनुसार, और जो न्यू नेम है अब जो हमें मॉडर्न नेम आ गए हैं उनके बारे में। गाइज पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिवर से कि इस रिवर का ऋग्वेदिक नाम बताएं या फिर इस रिवर का जो मॉडर्न नाम है वो बताएं। थोड़े मैंने इसमें ब्लैंक छोड़ दिए हैं आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे ब्लैंक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गाइज सिंधु का आपको मुझे बताना है इसका मॉडर्न नेम क्या है, और गाइज ये बता दो आपको ये पंजाब में है। गाइज जो सेकंड है बिटास्टा, इसका गाइज ये ऋग्वेदिक नाम है रिवर का बिटास्टा, और गाइज का मॉडर्न नेम है वो है झेलम, बल्कि झेलम का जो ऋग्वेदिक नेम था वो था बिटास्टा जो कि पंजाब में है। ऐसे गाइज चेनाब का आपको मुझे ऋग्वेदिक नाम बताना है कमेंट बॉक्स में जो कि पंजाब में है। ऐसे गाइज जो विपस है ये ऋग्वेदिक नाम है, इसका गाइज मॉडर्न नाम है बीज जो कि पंजाब में है। ऐसे ही गाइज ऑप्शन फिफ्थ रिवर है परुशिनी। गाइज इसका ऋग्वेदिक नाम है परुशिनी, आपको मुझे इसका मॉडर्न नेम बताना है कमेंट बॉक्स में, जो कि पंजाब, ये भी पंजाब में है गाइज। और गाइज अब है ये गाइज जो पांच तक है ये काफ़ी फेमस रिवर्स के नाम है जो मैं आगे बताऊंगा। ये थोड़ी कम फेमस है पर शायद पेपर्स में भी पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ लेना। जो गाइज सिक्स्थ है सतुद्री, इसका ये जो मॉडर्न नेम है वो है सतलुज, ये भी गाइज पंजाब में है। और गाइज ऐसी सेवंथ सरस्वती, इसका नाम है मॉडर्न नेम सरस्वती जो कि राजस्थान में है। गाइज हमारी जो बाकी की है 8, 9, 10, 11, 12 पाँच रिवर, ये भी इतनी नहीं पूछी जाती पर शायद पेपर से आपसे पूछ ले तो आप इनको भी एक बारी पढ़ लेना। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।